रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में होंगे शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें इजलास में शिरकत करने के लिए 2 दिन की हिरासती पैरोल दी है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अरकान असेंबली की वजीर दाखिला अमित शाह से आज हो सकती है मुलाकात। आइंदा महीना होने वाले हैं जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास के लिए हिकमत अमली की जा सकती है वजह। गुज़िश्ता दिनों सुनील शर्मा ने की थी अमित शाह से मुलाकात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। कहा रियासत के दर्जे, सिक्योरिटी सूरत हाल और बजट सेशन पर हुई बातचीत। इंडिया ब्लॉक पर कुछ कहने से उमर का इनकार। राजौरी के रुकन असेंबली इफ्तिखार अहमद का अचानक पीएचसी छठियार का दौरा। डॉक्टर नदारत, स्टाफ गैर हाजिर, सख्त कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। बारामूला के रुकने पार्लियामान यानी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 11 और 13 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने के लिए 2 दिनों का हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। उन्हें मशरूत हिरासती पैरोल दी गई है। उन्हें सेल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। हिरासती पैरोल के दौरान इंजीनियर रशीद के मीडिया से बात करने की भी ममानत है, यानी वो मीडिया से बात नहीं कर सकते, इससे भी उन्हें रोका गया है। वाज़ेह रहे कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दी गई है। ये इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होंगे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और बजट इजलास में शामिल होने के लिए इंटरिम बेल मांगी थी। अदालत से इंटरिम बेल की दरख्वास्त की थी। हालांकि पार्लियामेंट इजलास का काफ़ी हिस्सा बीत भी चुका है और लेकिन आज उन्हें जाकर के ये राहत थोड़ी नसीब हुई है कि जब आज और 13 फरवरी यानी 11 फरवरी और 13 फरवरी इन 2 दिनों के लिए कस्टडी पैरोल उन्हें दी गई है, कस्टडी पैरोल की इजाज़त दी गई है। तो इन 2 दिनों में इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के अंदर क्या उन्हें मौका मिल पाता है कि वो अपने इलाके के यानी जो बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस इलाके के लोगों के मसाइल, वहाँ के लोगों की बातें, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को वो अपने इन्हें मौका मिल पाता है कि वो पार्लियामेंट में उठाएं, अपने लोगों की जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनके जो समस्याएं हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। ये 2 दिन का वक्त उनके पास है। 11 फरवरी यानी आज का दिन और 13 फरवरी 11 फरवरी और 13 फरवरी को इंजीनियर रशीद जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो कि वो पार्लियामेंट के रुकन हैं, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से इजाज़त तलब की थी। एक अर्जी दी थी जिस पर सुनवाई हुई। NIA ने उन्हें कस्टडी पैरोल दिए जाने की या इंटरिम बेल दिए जाने की जो है काफ़ी मुखालफत की, उसका विरोध किया। लेकिन बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला पहले महफूज रखा था और कल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के इजलास में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मशरूत यानी शर्तों के साथ। उन्हें कस्टडी पैरोल दी गई है शर्तों के साथ और सिर्फ 2 दिनों के लिए दी गई है। अब आगे क्या ये कस्टडी पैरोल एक्सटेंड होगा, उसके लिए क्या अर्जी दाखिल की जाएगी और फिर वो उसने एक्सटेंशन मिल जाएगा, ये सब बात की बातें हैं। अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल ये है कि उन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दी गई है, 11 फरवरी और 13 फरवरी। इन 2 दिनों में उन्हें इंटरनेट या मोबाइल से खुद को अलग रखना होगा, ये शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उन्हें मीडिया में किसी भी तरह से मीडिया में बात करना नहीं होगा। ये 2 बातें अहम हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जावेद मंसूरी जो तिहाड़ जेल के करीब ही वहां मौजूद हैं। जावेद, आज का दिन इंजीनियर रशीद के लिए कितना अहम है और ख़ास तौर से जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामूला, जहां से वो वहां के लोगों ने इन्हें जिता करके पार्लियामेंट में भेजा है, उनके लिए कितना अहम है आज का दिन जब वो आज पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, आज बताया जा रहा है
कि 9 बजे का वक्त है जब वो तिहाड़ जेल से निकलेंगे। कस्टडी पैरोल उन्हें संसदीय कार्यवाही में शामिल होने के लिए दी है दिल्ली हाईकोर्ट से। एक बार तस्वीर में आपको तिहाड़ के बाहर के आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तिहाड़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं और यहीं से वक्त निकलेंगे और वो कस्टडी पैरोल में रहेंगे। आपको बता दें कि शर्तों के साथ उन्हें कस्टडी पैरोल मिली है जिसमें वो संसदीय प्रोसीडिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं और अपने इलाके से जुड़े मुद्दों को वो अब संसद में रख सकते हैं। कई शर्तें जो है वो कोर्ट ने लगाई हैं। इस बीच वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीडिया से बात वो नहीं कर सकते हैं। वो लगातार मांग उनकी तरफ से की गई थी। हालांकि एनआईए ने उस मांग का विरोध किया था। बताया जा रहा है कि वो हंगर स्ट्राइक पर भी चले गए थे और कल फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार की और उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी है ताकि वो संसदीय प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकें। जी तो जावेद, जैसा आपने बताया कि 9 बजे के आसपास का वक्त था, तो 9:05 होने को हैं। क्या ऐसी कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं कि इंजीनियर रशीद वहां से अब कस्टडी पैरोल में निकलेंगे, हिफाजती इंतजामात के साथ वो निकलेंगे और उन्हें वहां से पार्लियामेंट तक ले जाया जाएगा? क्या इस बीच जब वो पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि उनके हिफाजत के लिए जो अमला होगा या जो गार्ड्स होंगे, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, क्या पार्लियामेंट के बाहर रहेंगे? और या फिर एक सवाल और से जुड़ा ये भी है कि क्या वो सेशन के बाद उन्हें कितने बजे तक लौट जाना होगा? क्या वो जेल उनको वापस लौटना है आज ही और फिर 13 को निकलेंगे? देखिए, कस्टडी पैरोल के मुताबिक होता ये है कि पुलिस सुरक्षा में कोई भी कैदी जो है वो आता है। अभी हमने देखा था दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 2 कैंडिडेट्स को कस्टडी पैरोल मिली थी। उन्होंने कैंपेन किया था और उस दौरान हमने देखा था कि इन दोनों कैंडिडेट्स के साथ जब तक वो कैंपेन करते थे पुलिस उनके साथ रहती थी और शाम में वो वापस जेल चले जाते थे। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो आज जब वो संसदीय प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे उसके बाद वो जेल आएंगे या नहीं, लेकिन पुलिस सुरक्षा में वो रहेंगे। देखिए, कुछ इसी तरह की गाड़ी जो है वो होती है पुलिस तिहाड़ जेल से निकलती है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो किस गाड़ी में निकलेंगे, लेकिन वो सीधे तिहाड़ से निकलेंगे और बताया जा रहा है कि वो संसद जाएंगे जहाँ वो संसदीय प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपने आप में देखना होगा क्योंकि जेल से ही इंजीनियर रशीद ने चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो बारामूला से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको संसदीय प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने दिया जाए। हालांकि एनआईए लगातार उसका विरोध कर रही थी, लेकिन अंततः उनकी जो मांग थी वो दिल्ली हाईकोर्ट ने मानी और यहाँ तिहाड़ से वो किसी भी वक्त निकलेंगे और सीधे संसद जाएंगे। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जावेद मंसूरी हमें बता रहे थे कि वो अब से कुछ देर में तिहाड़ जेल से निकलकर पार्लियामेंट के लिए जा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जब वो तिहाड़ जैसे निकल रहे होंगे तो हम उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएं। फिलहाल हम खबरों में आगे रुख करते हैं कुछ और खबर का, क्योंकि ये खबर काफ़ी अहम है और इस खबर के बारे में आपको ये बता दें कि जैसे जावेद ने ये बताया कि तैयारियां चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इंजीनियर रशीद वहां से निकलेंगे और उसके बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट के लिए जाएंगे, चूँकि अदालत तो उन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दी है, सिर्फ 2 दिनों की। और कस्टडी पैरोल का जो है वो इसके तहत ये देखना अहम होगा कि क्या आज के इजलास के बाद फिर वो वापस जेल ही लौटेंगे और फिर 13 तारीख को फिर निकलेंगे वो पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए। कई ऐसे सवाल हैं जो जिस बारे में अभी जानकारी लेना इकट्ठा है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि आज जो इजलास होने वाला है उसमें जब वो शामिल होने जाएंगे तो वो किस तरह से उन तमाम शर्तों को जो है वो मानते हुए, चूँकि अगर उन्हें आगे और शायद इसमें एक्सटेंशन चाहिए है तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो तमाम जो शर्त हाई कोर्ट ने उन पर लगाई हैं कि उन शर्तों के साथ जो है वो इसको फॉलो करें। चूँकि उन्हें फ़ोन या सेल फोन या इंटरनेट से दूर रहने को कहा गया है, वो किसी भी तरह से इंटरनेट या सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात ये कही गई है कि मीडिया में किसी भी तरह से रास्त या बराह रास्त उन्हें मीडिया में बयान नहीं देना है, कोई बयानबाजी नहीं करनी है और उन्हें जो है बस अपने इलाके के जो मसाइल होंगे उन्हें अगर उठाना है तो वो पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होकर के पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी बात चाहे वो रख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं इस वक्त इंजीनियर रशीद आप देख पा रहे होंगे। आज आपको बता दें कि उनके लिए खास दिन है, और न सिर्फ ये कि उनके लिए बल्कि बारामूला में जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा करके और उन्हें वोट दे करके पार्लियामेंट का मेंबर बनाया, पार्लियामेंट तक उनको भेजा, तो जो उनके इलाका जो असेंबली उनकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीत हासिल की है उन्होंने, और काफ़ी बड़ी जीत हासिल की थी उन्होंने। साबिक वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर को भी उसमें हराया था और ख़ुद के लिए जीत हासिल की थी, तो ये उनके लिए काफ़ी अहम है। लेकिन अब सबसे सवाल बड़ा यही है कि क्या उन्हें ये मौका मिल पाएगा कि वो जो है अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को रख सके पार्लियामेंट में। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। खुर्रम, आज का ये दिन कितना अहम है और इंजीनियर रशीद के लिए, या फिर उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं, या उनके जो वोटर्स हैं, और मुझे ये भी बताएं कि क्या शराइत हैं कि किसने बचे इंजीनियर रशीद जेल से निकलकर, तिहाड़ जेल से निकलकर आज पार्लियामेंट तक जा पाएंगे? खुर्रम, तो खुर्रम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे खुर्रम से दोबारा सवाल करने की। खुर्रम हमारे रिपोर्टर, और इससे पहले हमने जावेद से बात की थी जो तिहाड़ जेल के पास मौजूद थे। जावेद, और अब हम चाहेंगे कि उनसे बारे में बात करें। खुर्रम, आप हमारी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो हमें ये बताएं कि आज कितना अहम है इंजीनियर रशीद के लिए दिन। हालांकि 2 ही दिनों का वक्त उनको मिला है, आज और 13 तारीख, तो किस वक्त तक वो निकलेंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, क्या शराइत हैं, और क्या उन्हें इन 2 दिनों में मौका मिल पाएगा कि अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मसाइल है, वहाँ के लोगों की समस्याओं को वो आवाज़ दे सके पार्लियामेंट के अंदर? विशाल, देखिए, अभी ये जो पोजीशन है कि वो लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करता है कि उनको कितना मौका मिलता है, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है उसमें बजट को लेकर जो तमाम डिमांड्स हैं उनको अप्रूव किया जा रहा है, कुछ बिल्स भी आ रहे हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लिए उनको मौका मिलेगा, क्या किस तरह के वो क्वेश्चंस वहां पर रख पाएंगे, क्या वो अपनी बात रख पाएंगे, ये तमाम चीजें लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं। लेकिन अगर देखें इस पूरे मसले को, तो 11 बजे तक उनको पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है 11 बजे वो शुरू हो जाती है, तो तकरीबन 10:30 के आसपास वो पार्लियामेंट वो पहुंच सकते हैं। जेल अथॉरिटी को ये कहा गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी में लेकर जाए, सादा कपड़ों में जो उनके सिक्योरिटी के जो एहलकार होंगे वो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर तमाम चीजों को देखेंगे, तो ये तमाम चीजें होने वाली है। लेकिन आज का दिन उनके लिए इस मायने में काफी अहम है। 11 दिनों तक वो लगातार भूख हड़ताल पर थे, और वो उनकी डिमांड यही थी कि उनको पार्लियामेंट ज्वाइन करने दिया जाए। वो ज्वाइन करने दे दिया गया है। अदालत ने जो अपना ऑर्डर दिया है उसमें ये जरूर कहा है कि अभी ये 2 दिनों के लिए हमने परमिशन दी है, बाकी आगे की जो प्रोसीडिंग होगी या बाकी आपको आगे की जो परमिशन होगी, कस्टडी पैरोल होगी या आपको अंतरिम जमानत मिलेगी, वो मेरिट के आधार पर जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा वो ही उसको तय करेगा। तो ये कोई नजीर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं NIA की तरफ से जो एक बात कही गई थी कि सिक्योरिटी का इशू है, वहां पर CRPF की सिक्योरिटी होती है, उसको कोर्ट ने नहीं माना। जेल अथॉरिटी की सिक्योरिटी आएगी और उनको अपने साथ लेकर वो लोग यहाँ पर आएंगे। और लेकिन कई तरह की शर्तें जो है मिसाल उन पर जरूर लगा दी गई है। वो किसी से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मोबाइल फोन, इंटरनेट या फिर किसी और तरीके से भी वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे। जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर उनकी जो ड्यूटी है, उनको जो काम करना है वो उन्हीं लोगों से मिलेंगे। हालांकि हमारी नॉलेज में जरूर आया है कि उनकी पार्टी के लोग या फिर MLA खुर्शीद जो है, जो उनके भाई हैं, वो जरूर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी उनको सीधे तौर से तिहाड़ से लाया जाएगा और जेल ले जाया जाएगा। पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको RML अस्पताल ले जाया गया था, उनका वहां इलाज हुआ, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन आज का दिन इस बारे में अहम है कि उनको कस्टडी पैरोल मिली है, पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे। हमने देखा था। जी विशाल, कुछ कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो खुर्रम हमें बता रहे थे कि किस तरह की उम्मीदें हैं और आज क्या कुछ हो सकता है
क्या उन्हें अब पार्लियामेंट के अंदर ये जो 2 दिन है, 11 यानी आज की तारीख और 13 तारीख, इन 2 दिनों में क्या स्पीकर से उन्हें इस बात की इजाज़त मिल जाएगी? क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट के अंदर का जो बिजनेस है वो स्पीकर पर तय करता होता है कि उन्हें अपने इलाके के लोगों के बातों को रखने का मौका मिले। ये सब कुछ देखना अहम होगा। और साथ ही ये भी कि 2 दिनों के बाद भी क्या उनके जो ये एक्सटेंशन है कस्टडी पैरोल की वो आगे बढ़ सकती है, इस बारे में भी अभी बहुत कुछ बाकी है जानना। अभी हो सकता है कि इस बारे में अर्जी दी जाए और फिर एक्सटेंशन हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे इसी के साथ, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल। नमस्ते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नूरपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए समाजसेवी लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। भलेटा पंचायत के समाजसेवी अनूप सिंह चिब ने क्षेत्र के 5 प्राथमिक स्कूलों काथल, चरोड, गयोरा, खजन और कमनाला के करीब 250 बच्चों को अपनी तरफ से करीब 2 लाख की राशि से ट्रैक सूट और मापा गयोरा की 12 छात्राओं को ब्लेजर दिए। ये स्कूल अडॉप्शन का कार्यक्रम है। ये सीएम साहब के निर्देश अनुसार कोई भी आदमी अगर कोई स्कूल गोद लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें आप जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो कर सकते हैं। तो आज हमने लगभग 5 स्कूलों में कोई 250 के करीब ट्रैक सूट बांटे हैं। तो आगे भी हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे जैसे होगा। हिमाचल प्रदेश में फिर से सूखे जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। राज्य में दिसंबर महीने के अंत तक 44% कम बारिश हुई है। जनवरी महीने में भी ऐसे ही हालात रहे और 84% कम बारिश हुई। अभी तक फरवरी महीने में भी अपेक्षा से काफी कम बारिश हुई है। अगर आने वाले दिनों में सामान्य से ज्यादा बारिश नहीं होती है तो फिर मार्च अप्रैल में प्रदेशवासियों को सूखे का कहर झेलना पड़ेगा। सूखे का सबसे ज्यादा असर किसानों, बागवानों पर होगा। बारिश की कमी की वजह से फसलों और स्टोन फूड पर भी खासा असर दिखना शुरू हो चुका है। जनवरी की तो पूरे प्रदेश में ही एवरेज -84% कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें जितने 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें तकरीबन 80% से लेकर 90% कम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिक की बात करें, जहां सबसे कम हुई है उसमें ऊना और हमीरपुर, जहां -95% मतलब कम बारिश दर्ज की गई है। आपने देखा ही है इस साल इतना सूखा हो गया है कि किसान बागवान बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है, क्योंकि लोगों ने गड्ढे करके रखे हैं। हल्की बर्फबारी हुई है मगर वो तो ऐसे कि बिल्कुल ऊपर से उसका कोई भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। परेशानियां तो बहुत है। प्लांट भी, एक तो प्लांट में मटेरियल ही आपको 150 से 200 के, जो लोकल भी प्लांट है, इंपोर्टेड तो छोड़िए ही, वो भी काफी कॉस्टली है। तो बर्फ हो नहीं रही है तो मॉइस्चर नहीं होगा तो आपको पता ही है। मौसम तो बस लग नहीं रहा है जी। मौसम की वजह से फसल नहीं लग रहा है जी। पौधे सूख रहे, तड़प रहे जी बारिश से। बरस नहीं रहा है, फसल लेट हो रहा है। मोटर भेजनी थी, मोटर लग नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आज 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLHH पर जम्मू कश्मीर न्यूज़। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर बीजेपी के अरकान असम्बली से मुलाकात कर सकते हैं। जराये के मुताबिक आइंदा महीने होने वाले जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास के पस मंजर में इस मीटिंग को अहम तस्वुर किया जा रहा है। मीटिंग में आइंदा बजट इजलास की हिकमत अमली वज़ा की जा सकती है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया था। तो ये खबर काफी अहम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर बीजेपी की अरकान असम्बली से मुलाकात कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा महीनों होने वाली जम्मू कश्मीर असम्बली की बजट इजलास के पस मंजर में इस मीटिंग को अहम तस्वुर किया जा रहा है। मीटिंग में आइंदा बजट इजलास की हिकमत अमली वज़ा की जा सकती है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। राजौरी के रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद ने PHC चटियार का अचानक दौरा किया।
इन्होंने अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया और स्टाफ से मुलाकात की। इनके इस दौरे के वक्त वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जी हां, इनके इस दौरे के दौरान वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। इन्होंने गैर हाजिर डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत पर इन्होंने पीएचसी का अचानक दौरा किया, लेकिन हालात वहां जो थे, जो उन्होंने देखा, इससे ये काफ़ी जो है ताज्जुब में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि ड्यूटी आवर है और कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई मरीज़ जो है किसी सिचुएशन में वहाँ पहुँचता है, किसी इमरजेंसी में पहुँचता है, तो उसका क्या इलाज मिल पाएगा। डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे और स्टाफ में भी सारे स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं थे। तो राजौरी के रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद ने पीएचसी छठियार का दौरा किया और जब उन्होंने अचानक दौरा किया तो उन्हें ये जानकारी मिली कि वहाँ ना तो डॉक्टर मौजूद है और न ही स्टाफ में से ज़्यादातर लोग वहाँ मौजूद हैं। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आकर विजिट किया है, मैंने एक एक चीज़, इनके क्वार्टर चेक किए, मैंने वॉशरूम चेक किए, इनके लाइट ही नहीं है। अगर रात इनके मतलब हॉस्पिटल में ये तो नहीं हो सकता कि इनके पास बल्ब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये मैंने सारी चीज़ें नोट की हैं और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और सख्ती से कार्रवाई करूँगा। तो ये तो एक डिफंक्ट पीएचसी इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ स्टाफ 2-3 लोग हैं। अभी तो मैं ये भी देखूंगा, 8 बजे कह रहे थे दूसरे स्टाफ आने वाले, मैं देखूंगा कि कौन सा स्टाफ यहाँ 8 बजे आया या नहीं आया। ठीक, तो मैं अभी चेक करूंगा इसको। तो ये मैंने आया हूँ, मैंने देखा है और इस पे मैं कार्रवाई करूंगा। तो ये राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी वही राजौरी है जहां पर इससे पहले आपको मालूम होगा वहां पर एक जो है मुश्तबा बर्स की वजह कर या कुछ वायरल इन्फेक्शन था, इसकी वजह कर 1-2 नहीं बल्कि 17 मौत हो चुकी थी। और उसी राजौरी के पीएचसी में जब एमएलए पहुंचते हैं, वहां का औचक निरीक्षण करते हैं, अचानक दौरा करते हैं, तो वहां के हालात देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कमरे में बहुत सारे कमरों में लाइट तक नहीं है, यानी कि बल्ब भी नहीं जल रहा है। और उनका ये कहना है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर बल्ब खरीदने के लिए पैसे ना हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, उस खबर पर चलते हैं। इमारत में वहां आग लगी है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में लगी है आग। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि इमारत में आग लगी है। जी हाँ, आग की वारदात या आग की जो की वाक़यात हैं वो अक्सर वहाँ एक जगह देखने को मिल रहे हैं। और ये खबर श्रीनगर से है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं कि इससे वहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो वहाँ पर पहुँचा है और वो तमाम कार्रवाई में जुट गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर, इमारत में आग लग गई, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में लगी आग। ये जो इमारत है एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है और इस बिजनेस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए वहाँ पर कोशिशें जारी हैं। और अभी जैसा तस्वीरों में आपने देखा कि फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँच चुका है और न सिर्फ एक बार पहुँच गया है बल्कि वो आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ है। ये वो तस्वीरें हैं जो पहली तस्वीर हम तक पहुँची है। श्रीनगर से आप ये खबर देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँच चुका है, आग बुझाने की कोशिश मसरूफ़ है। ये देखिए, आप धुआं देख सकते हैं और उस खिड़की के अंदर से आग की लपटें भी आपको दिखाई देंगी। तो आग इससे ज़्यादा तेज़ी से मज़ीद ना फैले। और जिस जगह पर आग लगी है उससे कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं कि एक मस्जिद भी है, एक धार्मिक स्थल है, एक मस्जिद है। तो काफ़ी ये घना इलाका है और ये एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी है। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के गुनीखन मार्केट में और जहां पर आज सुबह सुबह जो आग है वो नमूदार हुई है एक बिज़नेस कॉम्प्लेक्स में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग के शोले जो है वो बुलंद हो रहे हैं और यहाँ पर जो है अभी मकामी लोग भी जमा हुए हैं और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर पहुँच गई है और इसके साथ साथ पुलिस अमला जो है वो भी मौके पर पहुँच गया है और सिचुएशन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है और आग पर काबू पाने की जो है भरपूर कोशिशें की जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये मसरूफ़ तरीन बाज़ार है श्रीनगर का, जिसको गुनीखन गली कहा जाता है और यहाँ पर एक बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट, एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में के ऊपरी मंजिल में ये आग नमूदार हुई है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड अमला जो है वो मौके पर पहुँच गया है और आग बुझाने का यानी कि फायर एक्सटिंग्विशिंग वर्क जो है उसको अमल में लाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये सुबह के अवकाश में ही ये आग नमूदार हुई है और जल्द ही जो है फायर ब्रिगेड को मुतल्ला किया गया और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमला जो है वो चाय वारदात पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशिंग
वर्क है, जो आग को बुझाने का काम है, वो शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए गुनी खान से मुदस्सिर कादरी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।